हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें कंटिन्यू रहेगा HTML लिंक्स और बुकमार्क एंकर्स का टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। डाउनलोड लिंक्स कैसे वर्क करते हैं HTML5 में, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने HTML लिंक्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस किया। टारगेट प्रॉपर्टी को या टारगेट एट्रीब्यूट्स को हम लिंक्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा। आई होप कि आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। HTML5 में हम बुकमार्क्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिंक का यूज़ करते हुए अपने वेब पेज में बुकमार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक सेक्शन में सेम वेब पेज पर जंप करने की फैसिलिटी देता है। बुकमार्क्स जो हैं वो स्पेशली इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि अगर हमें बहुत लंबे वेब पेजेस बना रखे हैं जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हमें उसे स्क्रॉल करना पड़ता है, स्पेशली आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग साइट्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लिस्ट इतनी लंबी होती है, पिक्चर्स की वजह से वो इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है कि उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो उसमें हम टॉप और बॉटम की जंपिंग जो है वो रख सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्टली टॉप पे जंप करना है तो उसके लिए, या बॉटम पे जंप करना है तो उसके लिए हम इन बुकमार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो बुकमार्क क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कि हमें एक आईडी एट्रीब्यूट ऐड करना होता है उस एलिमेंट पे जहाँ पे हम उसको जंप करवाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उस आईडी एट्रीब्यूट को हम एक वैल्यू से असाइन करते हैं जो हैश से शुरू होती है, और वो वैल्यू हमें क्या करना होता है, हमारे एंकर टैग के href एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन, उस आईडी को सर्च करता है और उस लोकेशन पे जंप करता है। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुकमार्क एंकर इसमें वर्क करना है। तो इसमें हमने 2 पिक्चर्स को यूज़ किया है और उसमें हमने एक पिक्चर से फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर पे जंप करवाया है, और उसके बीच में बहुत सारा गैप रखने के लिए, पेज को थोड़ा लंबा करने के लिए हमने लाइन ब्रेक्स का यूज़ किया है, BRs का यूज़ किया है मल्टीपल, ताकि उसके बीच में गैप आए और हम जब क्लिक करें तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करें। तो इसका आउटपुट जो है वो इस तरह से जनरेट होगा कि हम पिक्चर 1 पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो पेज में पिक्चर 1 है जहाँ पर भी लगी हुई है वो उस पिक्चर 1 पे जंप करेगा, और जब हम पिक्चर 2 पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर 2 पे जंप करेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने Notepad++ टेक्स्ट एडिटर में। तो यहाँ पर हमने बुकमार्क एंकर्स का एक पेज बना रखा है और इसमें हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे, और इसमें हमने A और फिर उसके बाद href और इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने दिया हैश, और यहाँ हम दे देते हैं सपोज़ पिक्चर 1। तो ये हमने जो नाम दिया है वही चीज़ हमें नीचे जो है वो स्पेसिफाई करनी है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, पिक्चर 1। और फिर उसके बाद इसको हम चाहे स्पेस दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने पैराग्राफ 2 यूज़ किया, इसमें भी हम href को यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने दिया हैश पिक्चर 2, और ये हमने एक नेम दिया है उसका, और यहाँ पर हम दे देते हैं पिक्चर 2। तो ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर BR टैग को यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको यूज़ किया हमने, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार और इसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि जितना गैप हम यहाँ पर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट जो है हमें ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे H2 रख रहे हैं, और उसकी आईडी प्रॉपर्टी हमने क्या रखनी है, वही रखनी है जो हमने ऊपर हैश के साथ स्पेसिफाई की है, पिक्चर 1। तो यही हमने ऊपर यहाँ पर देखिएगा हैश 1 के साथ जो हमने पिक्चर 1 रखा है वही नेम हमें आईडी के अंदर स्पेसिफाई करना है, और यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं पिक्चर
1 और इस H2 को हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम एक इमेज लगा लेते हैं img src इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दे रहे हैं 3.jpg हमारी पिक्चर का नाम है, पिक्चर है जो हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक बार फिर ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं, लाइन चेंज कर दी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने दिया H2 और ID हम वही स्पेसिफाई करेंगे पिक्चर 2 जो हमने ऊपर हैश के साथ स्पेसिफाई कर रखा है। और यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे पिक्चर 2, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं पिक्चर 2। तो ये हमारा लिंक बन गया। अब यहाँ पे हमें img src इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज हमने दिया 6.jpg, तो ये हमारी पिक्चर बन गई। अब इसको हम अगर सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फाइल है, फाइल्स बनी हुई हैं 6 हमारे पास JPG पिक्चर इसके अंदर अवेलेबल है और 3 नाम के पिक्चर अवेलेबल है। 6 को हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा 2 लिंक जनरेट हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे एक पिक्चर 1 है यहाँ पे बनी हुई है जो कि ताजमहल की है और यहाँ पे पिक्चर 2 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो हमें अब सीधा जंप करना है पिक्चर 1 पे, पिक्चर 2 पे जंप करते हैं। पहले क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर 2 हमारे सामने जनरेट हो गई है। और फिर उसके बाद हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर हम पिक्चर 1 पे जाते हैं, क्लिक किया तो हम पिक्चर 1 पे आ गए। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, पिक्चर जो रेजोल्यूशन बहुत बड़े रेजोल्यूशन की पिक्चर है। और ये ताजमहल जो हमारे आगरा में स्थित है और हमारे इंडियन मॉन्यूमेंट्स के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो ये इसके अंदर अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर हमें डाउनलोड लिंक्स क्रिएट करने हैं तो डाउनलोड लिंक्स क्रिएट करने के लिए भी एग्जैक्टली हम उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि हम टेक्स्ट लिंक को बनाते हैं। तो पॉइंट इसमें जस्ट ये होगा है कि कुछ फाइल्स जो हैं जो नॉर्मली डाउनलोडेबल नहीं होती हैं, जैसे पिक्चर है वो नॉर्मली डाउनलोड के लिए ऑप्शन सिर्फ उस पिक्चर पे राइट क्लिक करके हमें मिल जाता है। लेकिन जैसे जिप फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएंगी। ऐसे ही PDF जो है वो ब्राउज़र के अंदर आजकल क्योंकि एक्सटेंशंस आ गई हैं तो ब्राउज़र्स जो हैं वो PDF फाइल्स को ओपन कर देते हैं डायरेक्टली, तो वो ओपन होने की फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, तो हम वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी PDF या इमेज फाइल पे, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि वो नॉट डाउनलोड नहीं होती हैं डायरेक्टली हमारे हार्ड ड्राइव पे, लेकिन उनको ओपन कर दिया जाता है ब्राउज़र के अंदर ताकि हम फर्दर उसको सेव कर सकें अपने हार्ड ड्राइव के अंदर, उसको परमानेंट बेसिस पे सेव करके रख सकें। तो कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें तीनों तरह की फाइल्स हमने जिप फाइल्स, PDF फाइल और JPG तीनों फाइलों को रखा है। और किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर प्रोग्राम कोड के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में तीनों फाइल्स जनरेट हो रही हैं और इनको जब हम क्लिक करेंगे तो क्या प्रोसेस होता है ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमने कोडिंग सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं, इसी फाइल को हम सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं 7 और सेव कर दिया हमने। और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बुक मार्क वाला सारा प्रोसेस इसमें से हटा देते हैं और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, ताकि आपकी रेफरेंस के लिए याद रहेगा आपको। यहाँ पे हमने दिया HTML डाउनलोड लिंक्स और यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना है, तो इसमें हमने पैराग्राफ यूज़ किया, एंकर टैग यूज़ किया और इसमें हमने दिया href इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम पिक्चर दे रहे हैं सपोज़ हमारे पास कुछ इमेजेस नाम से JPG फाइल बनी हुई है, images.zip नाम की हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डाउनलोड जिप फाइल, ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं href और इसमें हमारे पास एक PDF फाइल पड़ी है नोट्स की, HTML जितने भी टैग्स हैं हमारे
HTML5 के, उन सभी टैग्स की लिस्ट हमने बना रखी है PDF में, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। HTML tags _ list.pdf ये हमारी फ़ाइल है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी अवेलेबल है, डाउनलोड PDF फाइल। और तीसरे नंबर पे इमेज को भी चेक कर लेते हैं कि इमेज के लिए किस तरह से आता है। ahref = यहाँ पे हम ले रहे हैं सपोज़ 6.jpg, ये हमारे पास फाइल आ गई। और यहाँ पे हम दे रहे हैं सपोज़ डाउनलोड इमेज फाइल। तो ये हमारा प्रोग्राम का कोड है। तो चलिए इसको रन करके रन करने के लिए जैसे कि हम अपने फोल्डर में आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस नाम की JPG जिप फाइल इसमें पड़ी है। HTML5 टैग्स की PDF फाइल इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ये टैग लिस्ट जो है वो PDF फाइल है जो PDF के फॉर्मेट में सेव हो रही है। तो उसको हम यूज़ करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए इसको 7th फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी बॉटम एरिया में ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम जिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। इसी तरीके से PDF फाइल जो है वो यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PDF फाइल्स के जितने भी टैग्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी हैं, कौन सा टैग किस काम के आता है। उसकी पूरी PDF 3 पेजेस 4 पेजेस की बनी हुई है, 3 पेजेस की है। तो इस फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गई है, तो डाउनलोड का ऑप्शन भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। ऐसे ही इमेज फाइल है, इमेज फाइल ओपन हो गई, आप इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज ऑप्शन का यूज़ करके इस पिक्चर फाइल को भी अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ब्राउज़र के अंदर ये वर्किंग होती है कि तीनों तरह की फाइल्स आप अपने सिस्टम पे लिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो वीडियोस भी देते हैं उनको जिप फाइल्स के अंदर रख के अपने पर्टिकुलर सर्वर पे, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये लिंक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।